कप्तान जैसे मकबूल रहनुमा का इंतखाबी अमल से बाहर होना न सिर्फ इंतखाबात की साख पर सवालिया निशान लगाएगा, बल्कि बतौर सियासी जमात तहरीके इंसाफ के लिए भी किसी तौर मुफीद नहीं होगा। अब इंतखाबात का चांद तुलू हो चुका है। सियासी जमातें अपनी मंसूबा बंदी में मसरूफ हैं, जबकि इन इंतखाबी भकेरों से कोसों दूर अवाम अपने मसाइल के घिन चक्कर में पिस रही है। आम आदमी के नजदीक इंतखाबात की कोई वक़्त बाकी नहीं रही। पीडीएम हुकूमत की तरफ से कौम पर जो महंगाई का बम गिराया गया है, इसके असरात तादेर मौजूद रहेंगे। अवामी मूड इस वक्त इंतहाई खतरनाक है। एक तबका वो है जिसका इजहार लम्स में बच्चों के सवालात की सूरत में हुआ। ये माशरे में मौजूद गुस्सा, बेचैनी और नाराजगी की अलामत है, जबकि माशरे का बहुत बड़ा तबका खामोशी के साथ लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए है। जमहूरियत हुक्मरानी का एक तरीका है जो अवाम की मर्जी पर मुनहसर होता है, और अवाम के मुंतखब किए हुए लोग ही अवाम की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं और कानून साजी करते हैं। कानून साजी से मुराद ये नहीं कि जो अवाम चाहते हैं वो कानून बना दिया जाए, बल्कि वो कानून बनाया जाए जिससे पूरे माशरे को न सिर्फ फायदा हो, और अगर फायदा नहीं होता तो माशरे में बुराइयों की रोकथाम हो। दुनिया भर में जमहूरी हुकूमत के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। कहीं सदारती निजाम है तो कहीं पार्लिमानी, तो कहीं नाम निहाद इंतखाबात होते हैं और एक ही खानदान बरसर इक़्तिदार रहता है। जमहूरियत आमरीत नहीं है जहाँ एक शख्स हुकूमत करता है, और न एक खानदानी हुक्मरानी है जहाँ माशरे का एक छोटा सा तबका हुकूमत करता है। जमहूरियत कम अज कम नजरिया में तमाम लोगों की तरफ से इनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत होती है। हर फर्द की मंशा को ज़हन में रख कर फैसले करती है। मौजूदा आलमी सियासत में जमहूरियत हुकूमत की एक अहम शक्ल है। मिसाल के तौर पर हकीकी जमहूरियत की चंद अहम खसूसियात हैं कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात, मीडिया का किरदार, तालीम, अदलिया, सियासी जमातों और मजहबी रवादारी वगैरह। पाकिस्तान ने आजादी के बाद से अब तक बाइख्तियार और जमहूरी तर्ज हुकूमत का तजर्बा किया है। मुल्क में कई जमहूरी हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सियासतदान आम लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर सके। बरवक्त आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का फुकतान, सियासी अशराफिया और अवाम के दरमियान खलीज, माशाल्लाह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, अवाम में तालीम और शऊर की कमी जमहूरियत की कामयाबी में चंद अहम रुकावटें हैं। लेकिन हर 5 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं, और एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद आम इंतखाबात करवाने के लिए सदर से मशवरे के बाद 8 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। यकीनी तौर पर इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात के लिए जिस तरह का माहौल दरकार है, क्या वो माहौल तमाम सियासी जमातों को मैसर होगा? क्या आम इंतखाबात में धांधली नहीं होगी? क्या 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे? याद रहे, सिर्फ पंजाब पूरा मुल्क नहीं है। अगर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से इन इंतखाबात के खिलाफ आवाजें उठती हैं तो इन इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। हर 5 साल बाद इन इंतखाबात पर अवाम का करोड़ों रुपए खर्च होता है, और इसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता तो कौन जिम्मेदार है? क्या इंतखाबात के बाद नई हुकूमत अवाम के हालात जिंदगी बदलने में कोई अवामी इक़्तिदाम उठाएंगे? क्योंकि मंशूर की हद तक तमाम इन जमातें वादे करती हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद सिर्फ और सिर्फ चंद खानदानों और कारोबारी शख्सियात के लिए कानून साजी की जाती है, जिससे अवाम का जमहूरियत से यकीन खत्म हो गया है। क्योंकि माजी की माशाल्लाह हुकूमतों में अवाम को तरक्की होती नजर आई है, लेकिन जमहूरी अदवार में धरने और महंगाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तहरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। बावजूद इसके कि इसके रहनुमा पाबंद सलासल हैं, बहुत से लोग इन्हें छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मकबूलियत के आला दर्जे पर फाइज हैं। मकबूलियत के सबसे अदना दर्जे पर मौजूद सियासी जमात को भी इतने ही मौके मिलने चाहिए जितने सबसे बड़ी मकबूल जमात को। ऐसे किसी भी एडवेंचर से इज्तनाब करना चाहिए जिससे इंतखाबात की साख मुतासिर हो सके। इंतखाबात 8 फरवरी को जरूर होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए। इन इंतखाबात के बाद जो भी जमात अक्सरियत के लिए हुकूमत बनाए, इसका पहला काम महंगाई, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली, गैस चोरी और मुल्क में बढ़ती गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। मौजूदा निगरान हुकूमत यानी काकर साहब की हुकूमत आने के बाद भी इन मसाइल को काफी सीरियस ले लिया गया, और ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जिनसे महंगाई, जखीरा अंदोजी और गुर्बत के खिलाफ मदद मिलेगी और आने वाली हुकूमत को फायदा पहुँचेगा। मगर सवाल ये है कि इंतखाबात अगर शफाफ नहीं होते और करोड़ों रुपए ऐसी हुकूमत बनाने में लगा दिए जाते हैं, तो बेहतर है कि फिर काकर साहब की हुकूमत को ही चलने दिया जाए, क्योंकि इस हुकूमत की कारकर्दगी कम अज कम शहबाज हुकूमत से बेहतर है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर करोड़ों रुपए खर्च कर केक और काकर लाना है तो मौजूदा काकर साहब को हुकूमत करने का ज्यादा हक है और इन्हें वजीर आजम रहने दिया जाए, वरना दूसरी सूरत में इंतखाबात को 100% शफाफ बनाया जाए, ताकि एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिस पर अवाम का मुकम्मल एतमाद हो, और जिस हुकूमत को इल्म होगा कि हम अवाम के वोटों से आए हैं, और अगर हम नाकाम होते हैं तो अवाम सड़कों पर हुक्मरानों का मुहासबा करेंगे।